प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लिक्विड का एक्सपेंशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग लिक्विड का एक्सपेंशन कर चुके हैं। अब लिक्विड का एक्सपेंशन में जो है प्रॉब्लम्स हम लोग करनी बाकी है, तो चलिए देखते हैं उस पर प्रॉब्लम्स लेते हैं कुछ ना कुछ। देखिए पहली प्रॉब्लम ये है, अ ग्लास बॉटल वॉल्यूम 50 cm3 at 0 degree centigrade is filled with paraffin at 15 degree centigrade. Is filled with paraffin at 15 degree centigrade. What is the mass of the paraffin? Given density D naught 0.82 gram per cc, gamma paraffin 0.0009 Celsius degree power minus 1. Coefficient of linear expansion of glass. Coefficient of linear expansion of glass ये दे रखा है 9 into 10 coefficient of linear expansion of glass 9 into 10 की पावर ये 0.00009 सेल्सियस डिग्री पावर माइनस 1, यहाँ 50 है, ठीक, ये इतना दे रखा है। तो अपने बताना है मास बताना, कह रहा है ग्लास बॉटल वॉल्यूम 50 cm3, ये ग्लास की बॉटल है, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 50 cm3 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ग्लास बॉटल इज फिल्ड विद पैराफिन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इसमें जो है पैराफिन भर दिया जाता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है, पैराफिन जब भर देते हैं ये, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है ये कह रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, या 50 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी दे रखा है पैराफिन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो D 0.82 ग्राम पर cc। गामा पैराफिन दिया हुआ है, गामा पैराफिन दे रखा है 9 into 10 की पावर 1 2 3 4, यहाँ से ना स्टार्ट 1 2 3 4 10 की पावर -4 सेल्सियस डिग्री पावर -1। अल्फा ग्लास दे रखा है, अल्फा ग्लास ये 1 5 ये 6 1 2 3 4 5 6 9 into 10 की पावर -6, यह आएगा सेल्सियस डिग्री पावर -1, ये इतना दे रखा है, अल्फा दिया है ग्लास। अब देखिए हमको मास बताना है कि यहाँ मास कितना हो जाएगा, ये टेम्परेचर कितना है, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना भरा हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, dt इंटू VT ये आ जाएगा, मास जो है dt इंटू VT ये इतना आ जाएगा। डेंसिटी ये हो जाएगा D0, अब यहाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ये रखा है कंटेनर का। अब अगर ये इसमें गैस भरेंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो कंटेनर भी गर्म हो जाएगा, यानी इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। और डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी इतना रखा है, पैराफिन 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आ जाएगा तो इसका क्या कहते हैं डेंसिटी भी बदल जाएगी पैराफिन की, तो वो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा, यानी मास हो जाएगा dt इंटू VT। dt कितना हो जाएगा D0/1 प्लस यहाँ पर गामा पैराफिन इंटू डेल्टा T, VT हो जाएगा V0 1 प्लस गामा ग्लास इंटू डेल्टा T।
ये हो जाएगा d0 इंटू v0, यह आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर गामा की रख देंगे 3 अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस गामा पैराफिन, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, ये इतना आ जाएगा डेल्टा टी। अब d0 कितना दे रखा है 0.082, ये 0.82 है सर, 0.82 वॉल्यूम 50 cm3 1 प्लस 3 इंटू अल्फा 9 इंटू 10 की पावर -6 डेल्टा टी कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 15 हो गया, अपॉन 1 प्लस गामा पैराफिन हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 15। अब इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद जितना भी निकल गया ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये आपको बता दिया, इस तरीके से लिक्विड का एक्सपेंशन बता दिया। लिक्विड का एक्सपेंशन अपने निकाला होगा तो इस तरीके से लिक्विड का, इसमें लिक्विड ही है, ये पैराफिन ये इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक। और इसका आंसर जो है, आंसर अपने को चाहिए, आंसर निकालने के लिए जो है यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा 40.47 ग्राम। 40 इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा 40.47 ग्राम, ये निकल के आ जाएगा। ये समझ में आपको एक कॉन्सेप्ट, ठीक। अब उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसका हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई कंटेनर है उसके अंदर लिक्विड भर दिया जाए, भरने के बाद किसी भी टेम्परेचर पर अगर उसको हीट किया जाए और उसका जो स्पेस है अंदर का लिक्विड के ऊपर का, या लिक्विड का जो लेवल है वो चेंज ना हो, लिक्विड के ऊपर का स्पेस या लिक्विड के ऊपर का स्पेस या लिक्विड का लेवल अगर वो चेंज ना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या निकल के आती है। तो आपको बताया था चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये इक्वल हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दोनों का वॉल्यूम का चेंज ये बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वल निकल के आ जाएंगे। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये इक्वल हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो उसी पर बेस जो है ये प्रॉब्लम आपको आगे देने चलना है। चलिए देखिए, a 1 liter flask, a 1 liter flask contains some mercury. A 1 liter flask contains some mercury. It is found that it is found that at different temperature, at different it is found at different temperatures the volume of air inside the flask remains same. What is the volume of mercury in the flask? What is the volume of mercury in the flask? What is the volume of mercury in the flask? अब ये गिवन क्या है? Given coefficient of linear expansion of glass, given coefficient of linear expansion of glass, alpha glass
9 इंटू 10 की पावर माइनस 6, जो अभी इससे पहले दे रखा था सेल्सियस की पावर माइनस 1। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी गामा एच जी ये दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेल्सियस डिग्री पावर माइनस 1। ये गिवन कह रहा है 1 लीटर का फ्लास्क है, कितने लीटर का, 1 लीटर का फ्लास्क है, 1 लीटर, ये 1 लीटर का फ्लास्क कह रहा है, इसके अंदर कुछ मरकरी रखी गई है, ये 1 लीटर का फ्लास्क इसके अंदर कुछ मरकरी रख दिया, कुछ मान लेते हैं इतना रख दिया, ये मरकरी भर दिया, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V नॉट होगा, मरकरी का वॉल्यूम मान लेते हैं V, मरकरी का वॉल्यूम कितना मान लिया V, कंटेनर का वॉल्यूम कितना मान लिया V नॉट मान लिया। A 1 liter flask contains some mercury. It is found at different temperatures. The volume of air inside the flask, ये air यहाँ air है इतना, remain same, करा ये इतना ये same रहना चाहिए। इसका मतलब ये हर टेम्परेचर पर ये लिक्विड का लेवल ये भी, मरकरी लेवल ये भी, हाइट मरकरी हाइट ये भी सेम रहना चाहिए, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये कम होगा, ये नीचे आएगा तो ये वॉल्यूम ज्यादा होगा, करा ये इतना ही है तो इसका मतलब ये भी इतना ही होना चाहिए इन द फ्लास्क। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मरकरी, यानी हमको क्या निकालना है, ये भी निकालना, वॉल्यूम ऑफ मरकरी कैलकुलेट करना, ये भी, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ मरकरी के बराबर हो जाएगा। तो एक अल्फा ग्लास दे रखा था, तो इसके लिए हमने कंडीशन क्या बताया था, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मरकरी, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मरकरी ये इक्वल हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास के बराबर आएगा। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मरकरी ये V नॉट V और ये हो जाएगा Hg इंटू गामा Hg डेल्टा T, ये इक्वल हो जाएगा V नॉट गामा S डेल्टा T के बराबर, ये इतना है डेल्टा T ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमको ये VHG चाहिए, VHG इक्वल हो जाएगा V नॉट इंटू गामा S डिवाइडेड बाय गामा Hg, ये इतना आ जाएगा। V नॉट कह रहा है, V नॉट कितना दे रखा है, कंटेनर का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है, कितना गिवन है 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब क्या होगा, इसको मीटर क्यूब में हमको यहाँ ऐसा ही यूनिट चाहिए, तो ये जाएगा 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। 1 लीटर में जो मीटर क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब के बराबर होगा। 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा, ये 1 लीटर में आ गया 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब के बराबर हो गया 1 लीटर। यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ मरकरी ये इक्वल हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 गामा S 3 अल्फा हो जाएगा, गामा S बराबर कितना हो जाएगा ये 3 अल्फा, गामा G लिख देते हैं इसको, गामा G ग्लास ये गामा G ग्लास 3, ये तो अपना Hg है तो ये हो जाएगा 3 अल्फा बराबर हो जाएगा गामा S के गामा G 3 अल्फा बराबर हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा अल्फा वैल्यू कितना दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ये इतना दे रखा है डिवाइडेड बाय गामा Hg 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये है माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस 9 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब है ना, तो माइनस 6 ये ऊपर जाएगा माइनस 9 ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 5 यहाँ ये इतना बचेगा और इंटू और एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 बच जाएगा और ये जाएगा 27 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा और 9 3 या 9 2 या इंटू 10 की पावर माइनस 4 यानी 1.5 इंटू इतना 4 इतना मीटर क्यूब आ जाएगा, इतना मीटर क्यूब आ गया। हमको किसमें चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में, अगर इतना मीटर क्यूब आंसर हो गया, अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर 6 ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 4 ये 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा 10 पावर 2 बचेगा, एक जीरो आएगा यहाँ पर एक डेसिमल कैंसिल हो 150 सीसी के बराबर आ गया 150 सीसी। ये आपको मैंने लिक्विड के एक्सपेंशन पे दो प्रॉब्लम ये कराया और आगे देखिए। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसे थर्मल एक्सपेंशन पे ही बेस देखते हैं। ठीक, इसमें एक चीज आपको सीखने को मिला कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब हो गया। बाकी ये कह रहा है इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रखा था पिछले क्लास में, ये स्पेस उतना ही रहना चाहिए, ये तभी होगा जितना चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ये मरकरी के बराबर होना चाहिए लिक्विड।
जो भी है उसके बराबर होगा, दोनों का चेंज इक्वल कर लिए तो ये इतना निकल के आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। देखिए एक प्रॉब्लम और आपको देते हैं यहाँ पर, सिंपल सा प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव टाइप जो ऑप्शन टाइप प्रॉब्लम है। द अपैरेंट कोएफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इधर रखा है द अपैरेंट कोएफिशिएंट, the apparent coefficient of the apparent coefficient of expansion of a liquid when heated in a copper vessel, when heated in a copper vessel is C, ठीक है, and that when heated in a silver vessel is S. If A is the linear coefficient of expansion, if A is the linear coefficient of expansion, if A is the linear coefficient of expansion of copper, then the linear coefficient expansion of silver is, then the linear coefficient of expansion of silver is C plus S minus 3A divided by 3, B there C plus 3A minus S divided by 3, C there S plus 3A minus C divided by 3, D there C plus S plus 3A divided by 3. ये given. The apparent coefficient expansion of a liquid when heated in a copper vessel is C. ये हमको दे रखा है गामा A, कितना रखा है C. And at when heated in a silver vessel, ये कॉपर के अंदर जब हीट किया गया था उसके अंदर अगर कोई यहाँ पर कॉपर है, दो वेसल है, कॉपर है, ये सिल्वर है, दो वेसल हैं, करा द अपैरेंट कोएफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड इन ए कॉपर वेसल इज C. कॉपर वेसल के अंदर इसका अपैरेंट कोएफिशिएंट एक्सपेंशन C रहता है. And that when heated in a silver vessel के अंदर गामा S जो गामा A दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमको, S दे रखा है. If A is the linear coefficient expansion of copper, A इसका linear ये कह रखा है. If A is the linear coefficient expansion, इसका linear कंटेनर का, यहाँ एक अपैरेंट दे रखा है, इसका linear expansion coefficient कितना दे रखा है कॉपर का, ये दे रखा है A. करा linear expansion coefficient of copper
ये ए दे रखा है। देन लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर इज अल्फा, सिल्वर कैलकुलेट करना है क्या है। लिक्विड एक ही है, लिक्विड एक ही है। इस लिक्विड को दो कंटेनर के अंदर अगर हीट करते हैं कॉपर के अंदर, तो हमने आपको बताया था गामा रियल लिक्विड का बराबर गामा ए प्लस गामा एस, ये हो जाएगा। गामा ए इसका रखा सी और ये अल्फा दिया हुआ, ये 3a होता है, गामा इसका कितना 3 अल्फा, तो 3a के बराबर आ जाएगा गामा आर, ये इतना आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर देखें गामा आर ये इक्वल हो जाएगा गामा ए प्लस गामा एस, ये इतना हो जाएगा। यहाँ गामा आर गामा, अब ये किसको हो जाएगा आर, गामा आर बराबर हो जाएगा गामा ए, इसका दे रखा है एस प्लस ये 3 अल्फा हो जाएगा, इसका अल्फा सिल्वर कैलकुलेट करना है। ये दोनों गामा आर एक ही हैं, ये दोनों गामा आर चाहे लिक्विड के लिए इस दोनों इस एक ही लिक्विड है, चाहे कॉपर के अंदर लिखिए चाहे सिल्वर के अंदर, गामा इसका रियल एक्सप्रेशन एक ही होना है। तो जो गामा आर इक्वल टू गामा आर अगर बराबर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एस प्लस 3 अल्फा एस, ये इक्वल टू सी प्लस 3 एक बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 अल्फा एस, ये इक्वल हो जाएगा सी प्लस 3a माइनस एस, ये इतना आ जाएगा। अल्फा एस इक्वल हो जाएगा सी प्लस 3a माइनस एस अपॉन 3, ये आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी प्लस 3a, ये हो जाएगा माइनस एस अपॉन 3, ये आ गया, सेकेंड आ गया। ठीक, तो ये करेक्ट होगा इसका, इस तरीके से ये पूछ रहा था। अच्छा, अब अपने को जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट दूसरे प्रॉब्लम। देखिए ये तो लिक्विड से लिंक करके बता दिया आपको। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो थर्मल सॉलिड एक्सपेंशन पे ही है। थोड़ा सा जो है इसको करने की दो मेथड है, एक अपना जनरल मेथड जैसे हम लोग देखते हैं, आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए सवाल यह है कि दो मटेरियल रॉड 3 है लेकिन दो मटेरियल की रॉड है, यानी दो रॉड सेम है, दो रॉड सेम मटेरियल की है और एक रॉड डिफरेंट मटेरियल। मटेरियल 2 हो गए और रॉड 3 हो गई, रॉड 3 हो गई। देखिए ये ऐसे 3 मटेरियल 3 रॉड है, एक फिगर इसमें मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे आप बता दे रहा हूँ। एक यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, ये ऐसे इधर यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर एक ये इंसुलेटेड मटेरियल है, ये इतना इंसुलेटेड मटेरियल। ठीक, ये हाइट ये ऐसे लगा दिएगा। ये हाइट हर टेम्परेचर पर इतनी रखी जाती है, ये हाइट हर टेम्परेचर इस पर है। ये एक लेंथ हमारे पास L1 है और दूसरी लेंथ ये L2 है और ये भी L2 है। एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया गया, इसका अल्फा 1 दे रखा है, इसका अल्फा 2, ये भी अल्फा 2 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एट ऑल नॉर्मल टेम्परेचर पर ये हाइट जो है ये हाइट इतनी रहती है एट ऑल नॉर्मल, इस पूरे सिस्टम को यानी तीनों रॉड को हीट करिए। हीट करने में कह रहा है कि ये हाइट जो है हर टेम्परेचर पर उतनी रहती है। कितना भी गर्म करो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन होगा इसका, क्योंकि अल्फा ये अल्फा अलग अलग डिफरेंट है तो एक्सपेंशन तो हो गई। अब एक्सपेंशन होगा लेकिन कह रहा है कि हाइट हर टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एज शोन इन फिगर, यहाँ पर लिखते हैं एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर एट ऑल नॉर्मल टेम्परेचर, एट ऑल normal temperature, at all normal temperature height remains same, height remains same. Find ratio of L1 upon L2, L1 upon L2, ये इनका रेशियो बताना है कितना आएगा। L1 upon L2 का रेशियो निकालना है, ये चाहे L2 upon L1 निकालो L1 upon L2। ये कह रहा है कि हर टेम्परेचर पर ये हाइट लेंथ का दोनों रॉड का एक्सपेंशन तो होगा लेकिन जो है ये हाइट उतनी रहनी चाहिए। तो हाइट उतनी रहनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है इस जगह पर हाइट इतनी है। और जैसे मान लीजिए इसका एक्सपेंशन करते हैं, ये एक्सपेंड होकर के ऐसे यहाँ आ जाएगी, ये इतना एक्सपेंड होकर के यहाँ पर ये आ जाएगा
और ये हाइट जितनी कह रहा है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो ये हाइट हमारे पास, ये इतनी हाइट जितनी है यहाँ पर हाइट उतनी रख दी है, ये हाइट उतनी ले ली है, ठीक। अब इसका एक्सप्रेशन हो गया, ये रॉड ऐसे फैल करके आ गई, इतना दूर इधर इतना दूर इधर, यहाँ पर जो है ये ऐसे ही इस तरफ आ गया और यहाँ पर जो है ये इस जगह पे ये इतना आ गया, ठीक। यहाँ पर ये अब ये L2 डैश ये हो जाएगा, L2 डैश इधर ये L2 डैश हो जाएगा, इधर ये L1 डैश रहेगा, ये इतना हाइट इतनी रहेगी। तो देखिए पहले फिगर से अगर देखिए ये दो फिगर, ठीक, देखिए दो फिगर है, ये कह रहा है कि हाइट उतनी रहनी चाहिए। अब इसको ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर था, ये T1, अब ये पूरा किस पे आ गया, T2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, इसको पूरे को हीट कर दिया। अब देखिए ये सवाल आपने नोट कर लिया होगा, as shown in figure, at abnormal temperature height remains same, height remains same, ठीक है। ये कह रहा है कि हाइट उतनी ही रहनी चाहिए, height remains same, तो आपने बताना क्या है, height remains same, तो ये बताना है height remains same, find ratio of L1 upon L2, ये लेंथ का रेशियो L1 upon L2, ये L1 ये L2, ये रेशियो बताना। अब देखिए दोनों फिगर से आप कंपेयर करिए, पहले हम क्या काम करते हैं, ये इतना गायब कर देते हैं इसमें से जो लिखा हुआ है। अगर आप इस फिगर से, दोनों फिगर आप फिर से बनाइए, पहले तो सवाल वाले फिगर, फिर आप इस फिगर को बनाने से पहले ये बनाइए, फिर उसके बगल में इस साइड में फिगर बनाइए, तब आप दोनों नीचे लिख पाएंगे, ठीक, क्योंकि इसके नीचे हमने लिख दिया था, ये तो साइड में लिखिए आप जो है, फिर दोनों फिगर। यहाँ पे देखिए अगर कोई भी ट्राइंगल लीजिए, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल, अगर ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो ये हाइट h लेंथ L2 है, ये इतना कितना लेंथ हो जाएगा, ये इतना L1/2 हो जाएगा, ये लेंथ L1/2। तो इस ट्राइंगल में देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, चाहे इधर देखिए चाहे इधर, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा L1/2 का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा L2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर अपॉन 4, ये इतना आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सिमिलरली जब इसको हीट कर दिया जाएगा यहाँ पर, तब ये लेंथ कितना हो जाएगा, L1 डैश था, अब ये इतना लेंथ हमारे पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा L1 डैश डिवाइडेड बाई 2, ये इतना आ जाएगा, ये इतनी लेंथ आ जाएगी L1 डैश डिवाइडेड बाई 2। इसमें अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, L2 डैश का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा h स्क्वायर, हाइट उतनी है, ये जाएगा L1 डैश डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा L2 डैश का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा h स्क्वायर प्लस L1 डैश का स्क्वायर अपॉन 4, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। यहाँ देखिए अगर इस वाले से h स्क्वायर कैलकुलेट करिए, यहाँ से अगर h स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर दोनों कॉमन है ना, तो ये हो जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पर ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर हो जाएगा L2 डैश का स्क्वायर माइनस L1 डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये इतना आ जाएगा L2 डैश का स्क्वायर माइनस L1 डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब अगर इन दोनों बराबर कर देंगे, यहाँ से इनको दोनों को इक्वेट कर लेंगे, यहाँ दोनों को इक्वेट कर देंगे, और अच्छा है हीट करेंगे, ये पूरी रॉड जो है, जो L1 डैश यहाँ पे हो रही है, तो L1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, L1 डैश हो जाएगा L1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, L2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ये इतना आ जाएगा, ये इतना L2 आ जाएगा, ये इतना अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ दोनों h स्क्वायर को इक्वेट करके यहाँ से रख दिए h स्क्वायर, ये थोड़ा प्रॉब्लम बड़ी है, ये नीट के बच्चों का थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो इसको मतलब क्या कहते हैं, इसका एक तरीका और है निकालने, तो ये वो फिर मैथमेटिक्स निकालना पड़ेगा, dl/dt डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ फिलहाल देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दोनों h स्क्वायर बराबर कर दिए, यहाँ पर ये हो जाएगा L2 डैश का स्क्वायर माइनस L1 डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये इक्वल टू हो जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन 4, ये इतना आ जाएगा। L2 डैश यहाँ पर ये हो जाएगा L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस L1 डैश ये जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये इतना L1 आ जाएगा ना यहाँ पर, ये L1 इसका होल स्क्वायर, ये इतना इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये इक्वल हो जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन 4, ये इतना आ जाएगा। इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दिए, बाय 1 प्लस x की पावर n, वो इससे पहले वाले केस में बता चुका हूँ आपको, जहाँ पे हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला था, डेंसिटी बारे में लगाया था, 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx होता है। चलिए यहाँ फिर से लिख देता हूँ,
1 प्लस n इंटू एक्स, यहाँ n की जगह 2 है, ये 1 है, 1 वैसे रहेगा, ये इतना x है, x में कितना से आ गया n से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 स्क्वायर, ये इतना रहेगा 1 प्लस 2 इंटू अल्फा 2 डेल्टा टी, ये इतना जाएगा माइनस ये L1 स्क्वायर हो जाएगा, L1 स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, ये इक्वल हो जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा। इसको ओपन कर देंगे, L2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर ट्वाइस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये हो जाएगा माइनस L1 स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, L1 स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस L1 स्क्वायर अपॉन 4 ट्वाइस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये इक्वल हो जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये भी है 4, ये आ जाएगा, ये L2 स्क्वायर, ये L2 स्क्वायर, ये माइनस L1 स्क्वायर अपॉन 4, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा L2 स्क्वायर ट्वाइस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये इक्वल टू, अब उधर कैंसिल हो गया, इसको उधर भेज दीजिए, L1 स्क्वायर अपॉन 4 ट्वाइस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये आ जाएगा डेल्टा टी ये कैंसिल हो जाएगा, हमको L1 अपॉन L2 ये 2 से ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और चलिए इसको रहने दीजिए इस 4 को, और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई अल्फा 1, इधर हो जाएगा L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा ट्वाइस, अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ले लीजिए इस तरह का पूरे का, अंडर रूट कितना जाएगा 4 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई अल्फा 1, ये इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2, ये इतना जाएगा, यानी ट्वाइस ये आ जाएगा रूट अल्फा 2 डिवाइडेड बाई अल्फा 1, ये इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये थर्मल एक्सपेंशन पे फॉलो L1 अपॉन L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 इंटू 2, यानी ये इतना आ जाएगा L1 अपॉन L2 इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, ठीक, तो ये आ गया इतना, ये मैंने आपको थर्मल एक्सपेंशन विद प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज बस इतने।